आन फेंग को बोलता है अगर तुम्हें कहीं जाना नहीं है तो फिर तुम यहाँ पे रह सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों 5th फ्लोर पे मौजूद कॉमन वॉशरूम में हैं। आन एक हाथ में पानी का कप और दूसरे हाथ में टूथब्रश थामे हुए सावधानी से अपने दांत साफ कर रहा होता है। वह इंसानों की रहन सहन की आदत को जानता था और हर दिन उनका नकल करता था। हालांकि आज ये रवैया हमेशा की तुलना में अधिक सावधानी वाला था, क्योंकि कर्नल लू उसके बगल में जो है। काम खत्म होने के बाद उसने सावधानी से अपनी चीजें समेटी और लू फेंग की तरफ देखा। लू फेंग ने अभी अभी ठंडे पानी में अपना चेहरा धोया था और उसके बाल पानी की कुछ क्रिस्टल बूंदों से भीगे हुए थे, जैसे पिघली हुई बर्फ की मलाई। आन चुपचाप उसे टॉवल देता है। लू फेंग उससे टॉवल लेता है एंड उसे थैंक यू बोलता है। आन बोलता है यू आर वेलकम। आन का मानना था कि उसने जो भी किया ये सब कुछ ह्यूमन शिष्टाचार है। वो सोचने लगता है चीजें शेयर करना ह्यूमन का एक कॉमन एक्शन है, इसीलिए मुझे भी कुछ शेयर करना होगा। आन अपना कप लू फेंग को देते हुए बोलता है क्या तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते हो? पर मेरे पास एक ही है। आन सोचने लगता है बेस पे सामग्री खत्म है। अगर उसे खरीदना है तो फिर वो ब्लैक मार्केट जाके खरीद सकता है, पर ब्लैक मार्केट में भी ये सामान आउट ऑफ स्टॉक है। ये सुन के लू फेंग उसे 5 या 6 सेकंड तक घूरता रहा। कुछ सेकंड के बाद वो राइट हैंड से उस कप को पकड़ता है। कप लेने के दौरान उन दोनों के फिंगर एक दूसरे को टच करते हैं। लू फेंग कप में पानी भरता है, पर वो टूथब्रश का यूज नहीं करता है। इसके बजाय वो लिक्विड टूथपेस्ट से गार्गल करता है। गार्गल करने के बाद वो आन को कप वापस कर देता है। फेंग उसे बोलता है चलो चलते हैं। आन ओके बोलता है। अभी रात के 11 बज रहे थे। आमतौर पे बेस के नियमों के अनुसार बाथरूम में पानी और बिजली काट दी जाती थी। आज सभी 6 डिस्ट्रिक्ट में आपातकालीन नियंत्रण लागू हो गया है, इसीलिए 11 बजे का प्रतिबंध हटा दिया गया है। बहुत से लोग घबराहट के कारण सो नहीं पाए। इसकी वजह से आधी रात को भी बाथरूम में दूसरे लोग थे। ये लोग लू फेंग एंड आंजी को स्टेयर कर रहे होते हैं। आन को इस चीज के बारे में पता था, पर ऐसा लग रहा है फेंग को इसकी कोई परवाह नहीं है। बाथरूम से बाहर निकलने के दौरान आन आगे आगे चलने लगा। तभी उसके सामने जोश आ जाता है एंड वो आन को बोलता है तुम। उसे देख के आन पीछे की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा, जिससे वो लू फेंग से टकरा जाता है। उसे देख के आन सेमी फ्रोजन स्टेट में चला जाता है। जेस दरवाजा के पास ही खड़ा था, इसीलिए आन समझ नहीं पाता है वो बाहर कैसे जाए। फेंग आन के शोल्डर पे हाथ रखता है। फेंग को देख के जोश के आंखों में घबराहट साफ झलक रहा है। अगले ही पल जोश ने अपना सिर नीचे किया और पीछे की ओर कदम बढ़ाने लगा। फेंग आन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। आन सोचने लगता है फॉर्चुनेटली उसने मुझे आन जी नहीं पुकारा एंड उसने ये नहीं कहा कि मैं आन की तरह नहीं लग रहा हूँ। आन पीछे पलट के अगेन जोश को देखता है। उसे देख के वो सोचता है। वो बिना कुछ कहे वहाँ पे खड़ा हो गया। इस चीज से मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे जज सबका लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल करता है, इसीलिए बेस पे रहने वाले ज्यादातर लोग, यहाँ तक कि जोश के पास भी हिम्मत नहीं है जज को कुछ कहने का। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों अभी रूम में है। हमेशा की तरह फेंग अपने नोटबुक में लिखता है कि आज जजमेंटल डे था। आज के दिन बहुत सारे लोग मारे गए। आन खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसके मन में एक बार फिर से सवाल आया। वो फेंग को पूछता है इस वर्क नोट का महत्व क्या है? फेंग बोलता है तुम बहुत कम लिखते हो, ये निरीक्षण से निपटने के लिए है। ये सुन के आन बोलता है ओह। आन बोलता है मैं अपने कपड़े बदलने जा रहा हूँ। फेंग धीरे से बोलता है ओके। आन अपने कपड़े बदल के सॉफ्ट व्हाइट कॉटन पैजामा पहनता है। कपड़े बदलने के बाद वो अपने बिस्तर पे चला जाता है। उसके रूम में बस एक सिंगल बेड है। आन देखता है कि फेंग उसका सप्लाई स्टेशन मैनुअल बुक को पढ़ रहा है। वो उसे पूछता है क्या तुम सप्लाई स्टेशन जाना चाहते हो?
आन धीरे से हाँ बोलता है। फेंग उसे बोलता है कल दोपहर को तुम सिटी ऑफिस चले जाना। मेन सिटी में मैन पावर की कमी है, इसीलिए सिटी डिफेंस ऑफिस लोगों को रिक्रूट कर रहा है। फेंग अपना जैकेट उतारते हुए बोलता है हालांकि तुम यूजलेस हो फिर भी तुम वहां पे जाके बच्चों का देखभाल कर सकते हो। आन उसकी बातों को झूठा ठहराना चाहता है पर वो कर नहीं पाता है। वो ह्यूमिलिएट फील करता है, इसीलिए वो अपने सर को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। तभी वो सुन पाता है कि लू फेंग उसके ऊपर हंस रहा है। फेंग बिस्तर में लेट जाता है। फेंग उसके इतने करीब था कि आन उसकी सांसें सुन सकता था। आन उसे पूछता है क्या तुम्हें अभी भी डाउट होता है कि मैं इंसान नहीं हूँ? फेंग उसे बोलता है तुमने जेनेटिक टेस्ट एंड 30 डे ऑब्जर्वेशन पीरियड पास कर लिया है, तुम ऑब्जेक्टिवली एक ह्यूमन बीइंग हो। आन पूछता है ऑब्जर्वेशन पीरियड कितने दिनों तक होता है? फेंग बोलता है इन्फेक्टेड होने के 30 दिन के अंदर। इन्फेक्टेड पर्सन मानवीय संवेदना खो देते हैं। आन पूछता है तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एलियन स्पेसीज अपना विवेक नहीं खोया है? हालांकि वो डिफरेंट स्पीसीज है फिर भी उनके अंदर ह्यूमन अपीयरेंस एंड थॉट्स रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनके पास एडिशनल एबिलिटी है, इन एबिलिटी की वजह से वो दूसरे क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ये सुन के फेंग उसे पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि ह्यूमन विल स्ट्रॉन्ग होते हैं? यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए आप पेशेंटली इसका नेक्स्ट चैप्टर का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।